शेयर मार्केट बाय नयन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है जस्ट डायल के बारे में बात किया जाएगा। तो यहाँ पे यदि जस्ट डायल एलटीडी की यदि बात किया जाए तो जस्ट डायल में कुल मिलाकर कहता है कि आज के डेज में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स आपका देखने को मिलती है वो आपका कहता है कि मिलकर आपका कहता है कि कुल मिलाकर 5% के आसपास में आपका कहता है कि देखने को मिल रही है। तो इस चैनल्स में आपका बने रहे क्योंकि आपका कहता है कि लास्ट में हम लोग कहते हैं इसके टारगेट प्राइस और आपका कहता है कि स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा, जो यहाँ पे एक एक करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कहता है कि आज के डेज में कहता है कि करीब कहता है कि यहाँ पे कुल मिलाकर कहता है कि 5.5% के आसपास में आपका यहाँ पे कहता है कि रिटर्न्स आपका दिया है। तो यदि यहाँ पे आज के डेज में यदि ओपन की यदि बात करते हैं तो ओपन जो आपका कहता है कि आज के डेज में 1020 के आसपास में आपका कहता है कि हुआ है। वहीं पे हाई की यदि बात करते हैं 176 के आसपास से बना है। लो की बात करते हैं तो 1020 के आसपास में बना है। मार्केट कैप की बात किया जाए तो 9000 करोड़ के आसपास में आपका देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे पी रेशियो की यदि बात करते तो 17 के आसपास में आपको कहता है कि नज़र आ रही है। तो यदि यहाँ पे कहते हैं कि बाउनिक हाई की यदि बात करते हैं तो बाउनिक हाई जो आपका बनाया है 1395 के आसपास से बनाया है और बाउनिक लो की बात करते तो 768 के आसपास से बनाया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक साल में कहता है कि 70 to 80% के आसपास में कहता है कि रिटर्न्स आपका देखने को मिल रही है। तो कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं क्योंकि आपका लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि आपका कहता है कि 5 डेज 1 मंथ 6 मंथ 1 ईयर और 5 साल के डाटा को चेक किया जाएगा, जिससे आपका कहता है कि देख सकते हैं कि यह शेयर कहाँ तक जा सकती है नहीं जा सकती है। तो इस चैनल्स में आपका बने रहे। तो वहीं पे कहता है 5 डेज के यदि डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स आपका जो देखने को मिलती है 8% आपको देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में कहता है 1000 के आसपास में शेयर था, उसके बाद बहुत टाइम तक कहता है कि सपाट बनाए रखा, फिर तेजी हुआ, उसके बाद आपका कहता है कि उसके बाद आपका करेक्शन क्या इंडिकेट किया गया है। यदि वहीं पे कहता है 1 मंथ की आपका कहता है कि इंडिकेट किया गया तो 1 मंथ में कुल मिलाकर 5% के आसपास में आपको कहता है नेगेटिव आपको रिटर्न्स देखने को मिलती है। जो एक टाइम में 1100 के आसपास में था, यहाँ से करेक्शन दिखाई दिया, उसके बाद तेज़ी के यहाँ पे बना रहा। वहीं पे कहते हैं 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में आपका रिटर्न्स उतना अच्छा खास रही नहीं, जिसमें 4% के आसपास में वो कहता है कि नेगेटिव आपका रिटर्न्स दिया है। जो एक टाइम में 1000 के आसपास में था, कहता है कि 1300 के लेवल को क्रॉस करने के बाद नीचे करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन करेक्शन, उसके बाद लगातार इसमें तेज़ी आपका बरकरार रही है। यदि वहीं पे कहता है कि 1 साल के यदि डाटा को चेक किया जाए तो 1 साल में आपका जो रिटर्न्स जो बनकर आती है वो 32% के आसपास में आपका बनकर आती है। जो एक टाइम में 700-800 के आसपास में था, तेज़ी के बाद 1200 के लेवल को क्रॉस किया, फिर नीचे करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी के बाद 1300 के आसपास में भी जाने की कोशिश किया, फिर करेक्शन के मोड में चला गया। यदि वहीं पे कहते हैं 5 साल के डाटा को चेक करते तो 5 सालों में कुल मिलाकर 92% के आसपास में यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में कहता है 500 के आसपास में था, फिर करेक्शन के बाद 500 से भी शेयर आपका कहता है कि नीचे आपका चला गया है। उसके बाद तेज़ी के बाद 1000 के लेवल को भी आपको क्रॉस किया था, उसके बाद पुनः करेक्शन के इंडिकेट किया गया, उसके बाद पुनः आपका तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है। तो 5 सालों में यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। तो कहता है कि 10 जनवरी 2020 में कहता है 573 के आसपास में ही, तो अर्थात 1 साल में कहता है कि जस्ट आपका कहता है कि डबल हुआ है 5 सालों में। बीच में करेक्शन देखने को मिली है जो 374 के आर इंडिकेट किया गया, फिर 1111 के आसपास गया, फिर से आपको 557 के आर आपको गिरकर मौका दिया है, रिपीट किया है। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखने को तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। तो यदि इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की यदि यहाँ पे बात किया जाए तो आपका जो टारगेट जो प्राइस की यदि बात करते हैं तो ये टारगेट प्राइस यहाँ पे बनकर आ सकती है इस जोन में। यहाँ पे थोड़ा सा आपका रेजिस्टेंस का ये शेयर आपका कार्य कर सकती है। ये जो प्राइस लेवल है ना, ये आपका रेजिस्टेंस का आपका कार्य कर सकती है। तो इस कारण से हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है वो 1162 रुपीज़ आपका बनकर आती है। तो 1162 के लिए इसे बाय करके रख सकते हैं। और यदि स्टॉप लॉस की यदि बात करते हैं तो स्टॉप लॉस में सबसे जो निचला जो प्राइस लेवल जो बनाया है 1010 के आसपास में, इस लेवल को हम लोग कह सकते हैं। तो हमारा जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आती है 1000 आपका बनकर आती है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फिर भी आपका कहता है फिनेंशियल एडवाइजर के द्वारा एक बार सलाह ले ले, उसके बाद इसे पोर्टफोलियो में ऐड करने का कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।